श्री गणेशाय नमः। प्रिय मित्रों, गणेश जी की मूर्ति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मूर्ति का आकार, प्रकार और दिशा आपके जीवन की सकारात्मकता और समृद्धि को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। वाममुखी गणेश, दक्षिणमुखी गणेश या सीधी सूंड वाली मूर्ति, इनके पीछे छुपा है एक अद्भुत विज्ञान। जानिए, घर में गणेश जी की मूर्ति की सही स्थापना कैसे आपके जीवन से विघ्नों को दूर करती है और सुख शांति का प्रवेश कराती है। इस लेख में आपको मिलेगा गणेश जी की मूर्ति का सही आकार और सामग्री, घर में मूर्ति रखने की दिशा और स्थान के वास्तु नियम, सूंड की दिशा का जीवन पर प्रभाव, पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें। क्या आपके घर में सही गणपति विराजमान है? जानने के लिए यह जरूर देखें और अपने जीवन को विघ्न मुक्त और समृद्ध बनाएं। आइए शुरू करते हैं आज का अंक। घर में भगवान गणेश की मूर्ति रखना केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके जीवन की ऊर्जा का संतुलित और सकारात्मक बनाने का भी माध्यम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश जी को विघ्नहर्ता, शुभकर्ता और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति का आकार, प्रकार और उनकी स्थिति वास्तुशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही मूर्ति का चयन और सही स्थान पर स्थापना करने से न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि घर में सुख, शांति और उन्नति का आगमन होता है। आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए और इसे कहाँ रखना सबसे शुभ होता है। सबसे पहले बात करते हैं गणेश जी की मूर्ति का आकार और प्रकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति का आकार बड़ा या छोटा होना आपके घर की आवश्यकता पर निर्भर करता है। घर के मंदिर में रखने के लिए छोटी और हल्की मूर्ति आदर्श होती है। मुख्य द्वार के पास या बाहरी सजावट के लिए बड़ी मूर्ति उपयुक्त होती है। ध्यान रखें कि मूर्ति का आकार संतुलित हो। बहुत बड़ी या बहुत छोटी मूर्ति रखने से ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। आइए अब बात करते हैं मूर्ति की मुद्रा और प्रकार की। बैठी हुई मूर्ति, यह मुद्रा सबसे शुभ मानी जाती है। यह शांति, स्थिरता और सकारात्मकता का प्रतीक है। खड़ी हुई मूर्ति, इस प्रकार की मूर्ति ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है, लेकिन इसे घर के भीतर कम और व्यापार या कार्यस्थल पर अधिक रखा जाता है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें घर में स्थिरता चाहिए होती है और व्यापार में गतिशीलता। अब बात करते हैं सूंड के महत्व की। क्या आप जानते हैं कि उनके स्वरूप में कुछ विशेष है, खासकर उनकी सूंड। गणेश जी की सूंड की दिशा केवल एक कलात्मक डिजाइन नहीं है, यह आपके जीवन की ऊर्जा और भाग्य को बदल सकती है। हाँ, आपने सही सुना। गणपति की मूर्ति की सूंड का रहस्य आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सही मूर्ति की पूजा कर रहे हैं? गणपति की सूंड मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, वाममुखी और दक्षिणमुखी, और इन दोनों का प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। आइए पहले समझते हैं वाममुखी सूंड का महत्व। वाममुखी गणेश, यानी जिनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो, यह सबसे आम और शुभ मानी जाती है। वाम का अर्थ है चंद्रमा और यह सौम्यता, शांति और शुभता का प्रतीक है। ऐसी मूर्ति की पूजा घर और परिवार में की जाती है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि लाती है। क्या आप जानते हैं, वाममुखी गणेश जी की पूजा करने में ज्यादा कठोर नियम नहीं होते। इन्हें रोजाना फूल, दीप और मंत्रों से प्रसन्न किया जा सकता है। यह आपकी समस्याओं को दूर करता है और परिवार में प्रेम बनाए रखते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दक्षिणमुखी गणेश जी की। यह सूंड, यानी जो दाईं ओर झुकी हो, क्या आपने कभी सोचा कि इसे इतना दुर्लभ और खास क्यों माना जाता है? दक्षिणमुखी सूंड का अर्थ है सूर्य। यह उग्रता और शक्ति का प्रतीक है। ऐसी मूर्ति की पूजा साधारण नहीं है। इसे नियम, अनुशासन और विशेष पूजा विधियों से प्रसन्न किया जाता है। यही कारण है कि दक्षिणमुखी गणेश की मूर्ति घर में रखने की सलाह कम दी जाती है।
अगर दक्षिण मुखी गणेश की पूजा सही तरीके से की जाए तो यह आपके जीवन में अद्भुत उन्नति और शक्ति ला सकती है, लेकिन अगर पूजा में कोई चूक हो जाए तो इसका प्रभाव विपरीत भी हो सकता है। यह मूर्ति घर में कम और मंदिरों में बड़े धार्मिक स्थलों पर अधिक स्थापित की जाती है। अब बात करते हैं गणपति जी की सूंड के अन्य स्वरूप की, जैसे सीधी सूंड और ऊपर उठी हुई सूंड। सीधी सूंड यह साधना और ध्यान का प्रतीक है। यह मूर्ति उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपनी सोच में स्पष्टता और शांति चाहते हैं। यह विद्यार्थियों और साधकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। और ऊपर उठी हुई सूंड यह शुभकामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देती है। ऐसी मूर्ति उन लोगों के लिए सही है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। यह उन्नति, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ति खरीदने जाएं तो उनकी सूंड की दिशा और स्वरूप पर विशेष ध्यान दें। यह केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि आपके जीवन में ऊर्जा, शांति और समृद्धि का प्रवेश द्वार है। याद रखें, वाममुखी गणेश हर घर के लिए आदर्श है, दक्षिण मुखी गणेश केवल विशेष पूजा के लिए, और सीधी या ऊपर उठी हुई सूंड आपकी साधना और इच्छाओं के अनुसार चुनी जानी चाहिए। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति को घर में कहाँ रखा जाना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र के नियमों पर निर्भर करता है। यहाँ सही दिशाओं और स्थानों का विवरण दिया गया है। गणेश जी की मूर्ति के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा में मूर्ति रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह दिशा ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर किस प्रकार का कार्य करती है यह भी जानते हैं। मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि मुख्य द्वार पर मूर्ति रखें तो ध्यान रखें कि गणेश जी का मुख घर के अंदर की ओर हो। यह घर में विघ्नों को रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करने देता है। तीसरा, मंदिर में मूर्ति की स्थिति। घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। मूर्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मूर्ति को हमेशा साफ और पूजा की सामग्री से सुसज्जित रखें। नंबर 4 पर बात आती है दक्षिण दिशा से बचें। गणेश जी की मूर्ति को दक्षिण दिशा में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ प्रभाव डाल सकती है। यदि मूर्ति गलती से इस दिशा में हो तो इसे तुरंत ही सही दिशा में स्थानांतरित करें। गणेश जी को उनके वाहन मूषक और मोदक के साथ स्थापित करना शुभ होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठेगा कि गणेश जी की मूर्ति में सामग्री का चयन क्या होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति की सामग्री भी वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व रखती है। मिट्टी की मूर्ति सबसे पवित्र और शुभ मानी जाती है। यह घर की सकारात्मकता को बढ़ाती है। धातु की मूर्ति जैसे तांबे और पीतल की मूर्तियां घर के लिए उपयुक्त होती हैं। यह शक्ति और उन्नति का प्रतीक है। संगमरमर की मूर्ति शांति और समृद्धि का प्रतीक है। घर के मंदिर के लिए यह भी आदर्श मानी जाती है। लकड़ी की मूर्ति इसे प्राकृतिक और सौम्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। आइए अब जानते हैं गणेश जी की मूर्ति के साथ कुछ आवश्यक नियम। घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखें। अधिक मूर्तियां होने से ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। घर में टूटी या खंडित मूर्ति रखना अशुभ होता है। यदि ऐसा हो जाए तो उसे जल में प्रवाहित करें। मूर्ति के पास नियमित रूप से दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। बार बार मूर्ति को इधर उधर न करें। स्थिरता शुभ मानी जाती है। गणेश जी की मूर्ति का घर पर और आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति न केवल घर को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता लाने का माध्यम बनती है। सही दिशा में रखी मूर्ति से घर में झगड़े और नकारात्मकता दूर होती है। वास्तु के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में आर्थिक उन्नति होती है। घर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति से जीवन के हर क्षेत्र में विघ्न दूर होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है।
आइए आपको गणेश जी की मूर्ति से संबंधित एक रहस्यमय कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। ईमानदारी और मेहनत में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती थी। उसकी फसलें बर्बाद हो जाती, मवेशी बीमार पड़ जाते और घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता। गांव वाले कहते, गोपाल को किसी ने श्राप दिया है। ये बातें सुनकर गोपाल के मन में डर घर कर गया। उसने कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन अपनी परेशानियों से तंग आकर गोपाल ने फैसला किया कि वह पास के जंगल में स्थित पुराने शिव मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करेगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु का रूप बड़ा विचित्र था। उनकी आंखों में तेज था और वह कुछ रहस्यमयी प्रतीत होते थे। साधु ने गोपाल को रोका और कहा, तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारे घर का वास्तु दोष है। गणेश जी की मूर्ति को सही स्थान और दिशा में स्थापित करो, तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। गोपाल को साधु की बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे अनदेखा नहीं किया। साधु ने गोपाल को समझाया, गणेश जी की मूर्ति केवल पूजा का माध्यम नहीं है। इसका आकार, सामग्री और दिशा तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनो, वाममुखी गणेश की मूर्ति लाओ जो मिट्टी की बनी हो। इसे अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करो। गोपाल ने पूछ लिया, साधु बाबा, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो क्या होगा? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने सही तरीके से स्थापना नहीं की तो बाधाएं और बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर सही विधि से पूजा की तो भगवान गणेश तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साधु ने उसे चेतावनी दी कि स्थापना की रात अजीब चीजें घट सकती हैं, लेकिन डरना नहीं। गोपाल के मन में डर और उत्सुकता का अजीब मिश्रण था। अगले दिन गोपाल बाजार गया और वाममुखी गणेश की मिट्टी की मूर्ति खोजने लगा, लेकिन वह आसान नहीं था। दुकानदारों ने कहा कि वाममुखी मूर्ति दुर्लभ होती है। आखिरकार दिन ढलते ढलते एक उसे वृद्ध मूर्तिकार मिला, जिसने कहा, यह मूर्ति विशेष है। इसे सही स्थान पर रखोगे तो चमत्कार देखोगे, लेकिन याद रखना, इसे गलती से भी दक्षिण मुखी दिशा में मत रखना। मूर्ति खरीदने के बाद जब गोपाल घर लौटा तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वह जैसे ही सोने की कोशिश करता, उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती, लेकिन उसने साधु की बात याद कर डर को दूर किया। गणेश चतुर्थी के दिन गोपाल ने मूर्ति को अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करने का फैसला किया। उसने साधु के बताए अनुसार पूजा की तैयारी की। जब रात हुई और स्थापना का समय आया तो कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। हवा तेज चलने लगी। घर की दीवारों पर हल्की दरारें पड़ गई, जैसे कुछ अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। पूजा के दौरान दीपक की लो बार बार बुझने लगी, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने साधु द्वारा बताए गए मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा पूरी की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, घर में अचानक शांति छा गई। वह तेज हवा भी थम गई और घर के कोने कोने में एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। स्थापना के अगले ही दिन गोपाल के जीवन में बदलाव आने लगे। वह खेत में गया तो देखा कि उसकी सूखी फसलें अचानक हरी भरी हो गई थीं। मवेशी जो बीमार थे स्वस्थ हो गए। परिवार में जो कलह था वह प्रेम और हंसी खुशी में बदल गया। गांव वालों ने यह सब देखकर हैरानी की। उन्होंने गोपाल से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी किस्मत बदल गई? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान गणेश की कृपा है। कुछ दिनों बाद गोपाल ने साधु को फिर से जंगल में खोजा। साधु ने कहा, यह सब गणेश जी की शक्ति और तुम्हारी आस्था का परिणाम है, लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति तभी काम करती है जब तुम इसे ईमानदारी और श्रद्धा से अपनाते हो। साधु ने यह भी बताया कि हर मूर्ति विशेष प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करती है। वाममुखी गणेश की मूर्ति शांति और समृद्धि देती है, लेकिन यदि इसे गलत दिशा में रखा जाए तो यह विपरीत प्रभाव डाल सकती है। गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि सही दिशा,
सही विधि और सच्चे मन से की गई पूजा हमारे जीवन को बदल सकती है। पुराणों में कहा गया है, विघ्नानि नाश्यति सुखम समर्पयति। इसका अर्थ है कि भगवान गणेश सभी विघ्नों को हरते हैं और जीवन को सुखमय बनाते हैं। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि धार्मिक प्रक्रिया के पीछे एक गहरा विज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा छिपी होती है। श्रद्धा, विश्वास और सही दिशा ही हमारे जीवन में चमत्कार लाती है। आस्था और प्रयास से हर समस्या का समाधान संभव है। गणपति बप्पा वे केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनकी मूर्ति और उनकी सूंड का चुनाव हमारे जीवन की दिशा और दशा को प्रभावित कर सकता है। तो क्या आपके घर में सही गणपति विराजमान हैं? क्या आपके घर में गणेश जी की मूर्ति वास्तु के अनुसार है? कमेंट में हमें बताइए और इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपने घर को विघ्न मुक्त बनाना चाहते हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपकी गणपति की मूर्ति की सूंड किस दिशा में है और आपने इसे क्यों चुना। हमें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं लानी चाहिए। जितना हो सके उतना हमें प्रयास दर प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। गणपति बाप्पा मोरया। सही मूर्ति चुनें और अपने जीवन को विघ्न मुक्त बनाएं। हरे कृष्ण।